Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Today I'll be discussing with you the preparation and revision strategy for CA Foundation Accounts paper to score 80 plus marks in your CA Foundation exams. सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस। ऑलमोस्ट 25% पोर्शन है आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का, 25 to 30% जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है। आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 में पढ़ रखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स की थोड़ी सी थ्योरी, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपरेटर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखा है। क्लास 12th में आपने ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ पोर्शन कवर कर रखा है, नेमली एनपीओ, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड अगर टोटल बात की जाए क्लास 11th एंड 12th की मिला के आपने ऑलमोस्ट 65% के करीबन सिलेबस कर रखा है ऑलरेडी कवर्ड इन योर क्लास 11th एंड 12th। लेकिन ऑलमोस्ट 35% ऑफ द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर इज गोइंग टू बी न्यू फॉर यू एंड By new, I do not only mean the new chapters. मैं सिर्फ consignment account, goods sent on approval, average due date, account current, manufacturing account या फिर inventory की ही बात नहीं कर रहा। जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ रखे हैं उन चैप्टर्स में भी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी कवर नहीं कर रखे, वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू हैं। जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, आपने नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑल्दो कर रखे हैं क्लास 11 में, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक अलोंग विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ रखा। सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने अकोमोडेशन बिल का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रखा है। इसी के साथ साथ बात करूं डेप्रिसिएशन में आपने जनरली सिर्फ एसएलए में डब्ल्यूडीबी मेथड ही पढ़ रखा है क्लास 11 में, बट सीए फाउंडेशन के अंदर और भी काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, आपने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रखा है क्लास 12 में, लेकिन आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है क्लास 12 के अंदर। एनपीओ में आपने जनरली ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा जाता है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलोंग विद द क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में एनपीओ का एक बहुत ज्यादा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आईसीआई का, टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एंड ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें काफ़ी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, रीजन बीइंग दैट दे कंसीडर कि ये चैप्टर्स हमने ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ रखे हैं। इस वजह से जब उनके कोचिंग चल रहे होते हैं या फिर जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, देन इन दैट टाइम दे मे इवन इग्नोर दीज टॉपिक्स टू व्हाइल द अदर टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर्स आर गोइंग ऑन। बिकॉज जब आपके क्लास के अंदर रिटायरमेंट चल रहा है एंड आपको रिटायरमेंट अच्छे से आता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है जहां पर स्टूडेंट्स उस चैप्टर पर इतना ध्यान नहीं देते, काफ़ी टाइम वो क्लास स्किप कर देते हैं, बट वो चैप्टर्स के अंदर ही ये नए टॉपिक्स भी स्किप हो जाते हैं एंड ये चीज़ वो स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं एट द टाइम व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम्स। एंड उस वजह से एट द वेरी एंड मोमेंट जब आप रियलाइज करते हैं कि ये टॉपिक्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन टॉपिक्स पर हमने इतना फोकस नहीं करा, उस वजह से आपका स्कोर फाउंडेशन एग्जाम्स में इतना अच्छा नहीं आ पाता। इसीलिए आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है दैट न्यू चैप्टर्स पर तो आप अच्छे से फोकस करेंगे ही करेंगे, बट जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड उनके न्यू टॉपिक्स पर भी अच्छे से फोकस रखना है। अब अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी है दैट आईसीआई मॉड्यूल फॉर अकाउंट्स इज जस्ट लाइक द एनसीईआरटी बुक फॉर योर क्लास 12 मैथ्स और बीएसटी। जब भी आप अपने टीचर से पूछते थे कि मैं ये रेफरेंस बुक से पढ़ लूँ, मैं उस रेफरेंस बुक से पढ़ लूँ, मैं ये सैम्पल पेपर कर लूँ, तो हमेशा आपके टीचर्स यही कहते होंगे क्लास 12 के टाइम दैट यू फर्स्ट डू द एनसीईआरटी बुक थॉरली। पहले क्लास 12 की मैथ्स के एनसीईआरटी थॉरली कर लो, आरडी शर्मा करनी है, एग्जाम्पलर करनी है, यूलाइक के सैम्पल पेपर्स करने हैं, उसके बाद करना। सेम चीज आपको अकाउंट्स के लिए भी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको आईसीआई मॉड्यूल थॉरली करनी है, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन जब आपका आईसीआई मॉड्यूल का आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, देयर आफ्टर यू कैन गो फॉर वेरियस आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, या फिर आपको किसी और रेफरेंस बुक से अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है दैट
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द आईसीए मॉड्यूल, बिकॉज अगर आपने बेसिक्स ही अच्छे से क्लियर नहीं करे हैं, किसी और चीज पर फोकस करना का कोई मतलब नहीं बनता। बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट डिमांड्स प्रैक्टिस। आपको सीए फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे उन पेपर्स पे। एंड दो टू सब्जेक्ट्स आर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स एंड पेपर नंबर 3 मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स। बट काफी लोग एक चीज बहुत गलत करते हैं एंड वो ये है दैट ड्यूरिंग द टाइम दे रिवाइज अकाउंट्स वो थ्योरी को इग्नोर करते हैं एंड याद आता है एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कि यार ऑलमोस्ट 20 मार्क की थ्योरी आनी है पेपर में एंड थ्योरी मुझे अच्छे से आती नहीं है। इस वजह से काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर करने से रह जाते हैं बिकॉज वो अपने बेफजूल के नंबर कटवा लेते हैं थ्योरी में। सो एक चीज आपको इंश्योर करनी है दैट ड्यूरिंग द टाइम यू प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स और यू रिवाइज अकाउंट्स, साथ में थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी भी रिवाइज करते रहना, सो दैट एट द वेरी एंड जब ऑलमोस्ट एग्जाम से 2-3 दिन बचे हैं तब बिल्कुल अल्टीमेट प्रेशर आपके ऊपर ना आ जाए कि थ्योरी पूरी रहती है, इन 20 मार्क्स को कैसे कवर करूंगा। ठीक है, वाइल यू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, भले आप कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, one thing which I would definitely suggest you is that you prepare notes for at least the new topics। जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ रखे हैं उनके न्यू टॉपिक्स भी एंड द न्यू चैप्टर्स एज वेल। अगर आपने क्लास 11-12 में नोट्स बनाने वाली स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी थी फॉर द पेपर अकाउंट्स, आई वुड सजेस्ट यू दैट सीए फाउंडेशन से स्टार्ट कर दो, बिकॉज नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, दैट टू व्हेन यू प्रिपेयर नोट्स इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड समराइज्ड मैनर। कैसे बनाए थे मैंने अपने नोट्स इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड समराइज्ड मैनर, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। बिकॉज आपको नोट्स बनाते टाइम दो चीजें इंश्योर करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एंड सेकंड थिंग इज दैट यू कवर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट जिसे प्रैक्टिस करते टाइम आपको दिक्कत आई थी, सो दैट लास्ट के 1-1.5 दिन जब भी आपको मिलेगा रिविजन के लिए यू वोंट बी हैविंग टाइम टू सॉल्व ईच ऑफ दैट क्वेश्चन ड्यूरिंग दैट टाइम। लेकिन आपने उस क्वेश्चन के अंदर क्या गलती करी थी, उस क्वेश्चन के अंदर कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट थी जहां पर आपका दिमाग थोड़ा घूमा, वो चीज एटलीस्ट अगर आप पढ़ लोगे तो अगर नेक्स्ट डे एग्जाम में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो यू वुड एटलीस्ट बी एबल टू अवॉइड सच मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ा फायदा होता है नोट्स प्रिपरेशन का, इसीलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप नोट्स जरूर बनाना अकाउंट्स के। रिवीजन जब भी आप प्लान करेंगे फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, आपको एक चीज याद रखनी है दैट यू हैव टू डू द रिवीजन एटलीस्ट थ्राइस इफ यू विश टू स्कोर 80 प्लस। कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, फर्स्ट टाइम विद इन 12 डेज। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट पूरा दिन आप सिर्फ अकाउंट्स ही करने वाले हैं, देन इन सच केस मैक्सिमम 12 डेज के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे प्लान करना है। सेकेंड रिवीजन इन मैक्सिमम 4 डेज, बिकॉज आपको ये इंश्योर करना है दैट एज यू कैरी ऑन विद द रिविजन, आपने फर्स्ट टाइम रिविजन में अगर 12 डेज लगाए हैं, सेकेंड टाइम जब सेम चीज रिवाइज करोगे यू टेक इवन लेस देन हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, तो सेकेंड टाइम आपको 4 डेज लेने हैं एंड थर्ड टाइम इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम्स। ऑल्दो अकाउंट्स का पेपर आपका फर्स्ट पेपर होता है तो स्टूडेंट्स जनरली 3 दिन या 4 दिन पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द एग्जाम, बट ये गलती आपको नहीं करनी है। रीजन मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपको इस पेपर की तैयारी करनी है एग्जैक्टली 1.5 डे बिफोर द एग्जाम, ताकि आप सीए फाउंडेशन अकाउंट से पहले अगर इस 1.5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आगे रूटीन बनता रहेगा दैट अकाउंट्स के बाद फिर लॉ का पेपर है, उससे पहले भी मेरे को 1.5 दिन ही मिलना है, तो तब मैं कैसे प्लान करूंगा अपने लॉ की प्रिपरेशन को, आपको उसका भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा एंड इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है while preparing for the remaining 3 exams. Lastly but very important point for your preparation and revision is that you should at least give 2 to 3 full syllabus 3 hours test. लेकिन आपको उसके लिए ड्यूरेशन 3 घंटा नहीं लेना है, you have to take maximum 2 hour 40 minutes और 2 hour 45 minutes for the same, because आप अभी ये टेस्ट दे रहे होंगे आपके घर पे आप थोड़ा सा रिलैक्स होके एग्जाम देंगे। हाउएवर व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स,
while being in the exam hall आपके दिमाग में थोड़ा सा अलग प्रेशर होता है, बिकॉज एग्जाम हॉल में थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है जिसकी वजह से मे बी यू वोंट बी एबल टू कैच दैट स्पीड विच यू विल बी एबल टू कैच इन योर होम. सो इसीलिए एक चीज आपको इंश्योर करनी है कि जब भी आप ये टेस्ट देंगे आपने मैक्सिमम 2 आवर 40 मिनट्स या 2 आवर 45 मिनट्स लेने हैं. देन सेकेंड थिंग विच यू नीड टू ensure is that you self evaluate your exams. आप क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर का कोई उठा सकते हैं, कोई एमटीपी उठा लो, आपकी कोचिंग में अगर कोई टेस्ट हुआ है तो वो फुल सिलेबस टेस्ट देख लो, लेकिन आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा दैट व्हेन यू चेक योर आंसर्स ऑन योर ओन एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पर मैंने गलती करी थी, देन आप एग्जाम में अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया तो वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, इसके चांसेस मैक्सिमम होंगे बिकॉज आपने खुद ही अपनी गलतियां पकड़ी थी. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव एटलीस्ट 2 to 3 फुल सिलेबस टेस्ट एंड सेल्फ इवैल्यूएट दोज आंसर्स. And if you follow this strategy, it won't be difficult for you to score 80 plus marks or in fact 90 plus marks in your CA Foundation Accounts paper. All the very best. Take care of yourselves. Thank you very much.